नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव की एक और सराहनीय पहल, नगर निगम के 1800 सफाई मित्रों को प्रदान किए लगभग 20,000 किलो केला। छावनी चौक स्थित विश्व विशाल कंपनी से नगर निगम ने वसूला 50,000 रुपए जुर्माना, नियमों की अनदेखी का है आरोप। युवक कांग्रेस के सेक्टर 7 स्थित राहत केंद्र में जरूरतमंदों को दिया जा रहा राशन, लॉकडाउन तक राहत केंद्र को शुरू रखे जाने की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन का पालन करने आम लोगों को पुलिस ने साइकिल रैली निकालकर प्रेरित किया। इस दौरान रैली में शामिल पुलिस के जवानों व अधिकारियों ने लोगों से कहा कि शारीरिक दूरियों का पालन करें, घर पर ही रहें और कोरोना को एकजुटता से हराएं। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन का पालन करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। वहीं इस रैली की शुरुआत छावनी थाने से की गई। ये रैली छावनी से होती हुई पावर हाउस लिंक रोड होते हुए खुर्सीपार भिलाई 3 का विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर भिलाई 3 थाना क्षेत्र में संपन्न हुई। इस रैली की जानकारी देते हुए अतिरिक्त शहर पुलिस अधीक्षक रोहित झा एवं छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। मास्क का उपयोग करना, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश रैली के माध्यम से दिए गए। ये लॉकडाउन लगातार चल रहा है और पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो लोग घरों में रहें। इसी तारतम्य में हमारी पेट्रोलिंग लगातार चल रही थी। हमारे अलग अलग इवेंट अलग अलग चल रहे थे, फेसबुक लाइव, इसके अलावा सुबह हमारा फिटनेस प्रोग्राम चल रहा था। इसी के तारतम्य में हम गलियों के अंदर जहां हमारी मोटरसाइकिल नहीं जाती वहां पर हमने साइकिल पेट्रोलिंग की है। इसमें हम मुख्य रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति जैसे ही अपने घर से निकलता है मास्क लगाए ताकि हम कोरोना के संक्रमण को तोड़ सकें। मैं सभी दुर्ग भिलाई के निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना से जीतने के लिए उनकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। बिना उनके ये संभव नहीं है। मैं सबसे अपील करता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करें, घरों से अनिवार्य हो तभी निकलें, तभी हम जीत पाएंगे। जय हिंद। संक्रमण बीमारी कोविड-19 कोरोना चल रहा है, उस पर लोगों को सचेत करने एवं उसके प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा एक साइकिल रैली आयोजन किया गया है, जिसमें सारे अधिकारीगण कर्मचारीगण साइकिल रैली करके लोगों को जागरूक करेंगे। मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, हाथ की सफाई के लिए तथा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा तथा उनको इस संबंध में जागरूक किया जाएगा। ये रैली थाना छावनी से होकर भिलाई 3 तक आएगी और भिलाई 3 में भी भ्रमण करेगी, खुर्सीपार में भ्रमण करेगी तथा छावनी के इलाके में भ्रमण। बहरहाल ये रैली जिन क्षेत्रों से गुजरी, लोग अपने अपने घरों से निकलकर फूलों की वर्षा कर भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हुए पुलिस के जवानों व पुलिस के अधिकारियों का स्वागत सम्मान करते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवरों को भी खाने के लाले पड़ चुके हैं। सरकारें इंसानों को तो कुछ राहत देने में सफल हो रही हैं, लेकिन इन बेजुबान पशुओं का क्या, जो कि इन इंसानों के भरोसे रहते हैं। मानवता जिंदा है। जी हाँ, जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य देखकर साफ जाहिर होता है कि मानवता खत्म नहीं हुई है। ये है विवेक, पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और जामुल में इनकी टाइल्स मार्बल की दुकान भी है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये रोज शाम को अपने घर से खाना लेकर निकलते हैं, उन पशुओं के लिए जो खाने की तलाश में रोड पर घूमते नजर आते हैं। लगभग 10 किलो अनाज का खाना बनाकर विवेक हर शाम रास्ते भर में मिलने वाले भूखे जानवरों को बड़े प्रेम से बैठकर खाना परोसते देखे जा सकते हैं और खिलाते भी। ये सिलसिला जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलता रहेगा, ऐसा विवेक का कहना है। साथ ही विवेक ने आम जनमानस से अपील भी की है कि यथासंभव ऐसे पशुओं की मदद जरूर करें जो खाने पीने की तलाश में भटक रहे हैं। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के दौरान जितने भी होटल्स हैं या फिर जितने भी ठेले वाले हैं जिनसे इनको खाना मिल जाया करता था, वो सारे बंद हो गए। तो जिनके ऊपर डिपेंड करते थे वो सारे बंद हैं। इस वजह से हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को खाना खिलाया जा सके। और भी परिचय वाले हैं, साथ वाले हैं, जो व्हाट्सएप में स्टेटस देखकर या फिर फेसबुक के ज़रिए तो मुझे दान भी देते हैं, तो जिसके ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला पा रहा हूँ, जानवरों को यानी कि।
कब से सिलसिला चालू है ये मुझे 30 मार्च के पहले से चालू कर लिया मैंने। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शुरू किया है एक सप्ताह बाद, 30 मार्च के बाद से, क्योंकि लोगों का दान देना शुरू हुआ ना, उसकी वजह से हेल्प मिलनी चालू हुई। अभी लगभग कितना खाना लेकर के चलते हैं और कितने जानवरों को खिला पा रहे हैं? अभी कम से कम मैं 10 kg के प्लस में लेकर चल रहा हूँ और तकरीबन मैं 90 प्लस जानवरों को खिला पा रहा हूँ। करीबन 4 घंटे लग जाते हैं 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं। 6:30 बजे के आसपास निकलता हूँ, 10:30-11 ऐसा बज जाता है। 7 बजे निकलता हूँ तो 11:30 के आसपास हो जाता है लौटते वक्त घर। क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? अब मेरी तरह नहीं कर पा रहे तो कम से कम जानवरों को आसपास, अपने जानवरों को खास ख्याल रखें। कोशिश करें कि अपने घर के आसपास के जानवरों को ख्याल रखें, पानी पिला सकें, ध्यान दे सकें। इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साथ जानवरों को भी ख्याल रखें, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाते। वैसे करते क्या है आप? मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और टाइल्स की शॉप भी है, जामुल वैरायटी टाइल्स के नाम से। ये बेजुबान जानवर इंसानों पर ही निर्भर हैं, चाहे वो पालतू हो या फिर फालतू। इस लॉकडाउन में होटल व्यवसाय पूरी तरह बंद है, जिसकी वजह से इन जानवरों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हर मानव का फर्ज है कि अपनी मानवता को जिंदा रखते हुए अपने आसपास विचरते पशुओं को भोजन पानी उपलब्ध कराए और अपनी मानवता का परिचय विवेक की तरह जरूर दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। युवक कांग्रेस द्वारा जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत केंद्र खोला गया है। सेक्टर 7 मार्केट परिसर में खुले इस राहत केंद्र में रोजाना ऐसे परिवार जो आर्थिक मार झेल रहे हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राहत केंद्र में जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों परिवार को राहत देते युवक कांग्रेस मानवता का मिसाल पेश कर रहा है। देखिए, आज राहत केंद्र को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देश पर और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी के आह्वान पर हम लोगों ने लोगों को घर घर तक राशन पहुँचाने का काम शुरू किया। लेकिन परंतु जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई तो लॉकडाउन 2 में इतने ज़्यादा कॉल आना ये शुरू हो गए कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि अब सिर्फ घर घर पहुंचाने तक काम नहीं चलेगा, एक बड़ा कोई सेंटर हमको खोलना पड़ेगा जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ले जा सकें। तो आज ये 1 हफ्ते से ज़्यादा इस राहत केंद्र को हो चुका है और लगभग डेली यहाँ पे 250 से 300 परिवार फ़ोन करके अपना नाम रजिस्टर्ड करा के यहाँ से डेली राशन ले जाता है। कब तक चलेगा आप लोग का सिलसिला? देखिए, हमारा प्रयास तो है हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक लोगों की सेवा कर सकें। अब हमारा उद्देश्य भी यही है कि कोई भी भूखा ना रह सके। तो अब तक ये तो अनिश्चितकालीन तक है, हम लोगों ने कुछ डिसाइड करके नहीं रखा है कि कब तक चलाएंगे, लेकिन निरंतर अभी इसको बंद करने की कोई ऐसे प्लान हमारा नहीं है। करबला समिति भिलाई की ओर से लॉकडाउन के पहले व दूसरे चरण में जरूरतमंद परिवारों को घर घर भोजन पकाकर दिया गया। वहीं रमजान के मौके पर समिति के अनुरोध पर रोजा खोलने की सूचना मस्जिद में सायरन बजाकर दिए जाने की परंपरा को निर्बाध रूप से जारी रखने की अनुमति भी मांगी गई। करबला समिति लगातार इस दौरान मानव सेवा का कार्य करती रही। वही करबला समिति के संरक्षक वीरेंद्र सतपथी ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। मैं वीरेंद्र सतपथी, पूर्व CSP भिलाई, करबला समिति भिलाई का सरपरस्त हूँ। ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की समस्त मुस्लिम बंधुओं का मैं रमजान पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबसे मेरा एक गुजारिश भी है कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना चारों तरफ पैर पसार रहा है, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में रहकर रमजान पर्व को मनाएं। मस्जिद में 4-5 नमाजी आ सकते हैं, जैसा कि जिलाधीश महोदय निर्देश भी दिए हैं, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ आएँ। आप अपने अपने घरों में रमजान मनाएं। और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के दरमियान ही मुस्लिम पर्व रमजान आया है, इसके पूर्व नवरात्रि, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, उड़ीसा वासियों का पौना संक्रांति, नववर्ष, रामनवमी, हनुमान जयंती, ये सब इसी लॉकडाउन के दरमियान ही आया है और सब शालीनता पूर्वक अपने अपने घरों में रहकर इस प्रथा को निभाए हैं। एक रिवाज है, सिस्टम है, इसको तो अपनाना ही पड़ेगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में रहकर रमजान पर्व को मनाएं। जान है तो जहान है, बात पुरानी हो गई है। अब तो हमें यह भी देखना है कि जान है, जान को भी देखना है, जहान को भी देखना है।
आने वाले साल हम इसकी कसर पूरी कर लेंगे, रमज़ान बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। हम हैं तो देश है तो हम हैं। तो आप सबसे पुनः मेरा एक निवेदन कि रमज़ान पर्व को शालीनतापूर्वक अपने अपने घरों में रहकर मनाएं, कोई बाहर न निकले, लॉकडाउन का नियम का पालन करें, देश को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए जाने और नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर छावनी चौक स्थित विश्व विशाल फैक्ट्री पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर अन्य संस्थान संचालकों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम की जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा छावनी चौक स्थित विश्व विशाल इंजीनियरिंग लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री में श्रमिकों के हैंड वॉश की व्यवस्था नहीं होने, फैक्ट्री को सैनिटाइज किए जाने, वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रस्तुत नहीं करने सहित सोशल डिस्टेंस की अनदेखी करते पाया गया। साथ ही श्रमिकों द्वारा मास्क नहीं पहने जाने और नियमों की अनदेखी करते पाए जाने पर 50,000 रुपये अर्थदंड की वसूली की गई। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। देखिए, विश्व विशाल जो है वो अपनी कंपनी के संचालन कर रहे थे। जब निरीक्षण किया गया टीम द्वारा तो उन्होंने ना ही कोई सैनिटाइजिंग का उपाय अपनाया था, ना ही उनके जो वर्कर्स थे कोई भी वर्कर्स वो जो है मास्क लगा के नहीं रखे हुए थे और झुंड बनाकर में बैठकर कार्य कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे ना ही कोई सैनिटाइजिंग के लिए हैंड वॉश वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, जिसका टीम ने निरीक्षण करते हुए काफ़ी मात्रा में जो लोग वहाँ पे श्रमिक हैं वो काफ़ी मात्रा में थे, जिसको देखते हुए जुर्माना टीम के द्वारा लिया गया। लगभग 50,000 जो जुर्माना है उनसे वसूल किया गया है। साथ में उनको हिदायत दी गई है कि इस प्रकार से जो कोविड-19 के तहत जो नियमों का पालन किया जाना है और उल्लंघन और करने पर सख्त और कार्रवाई आगे उनके ऊपर कर सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने निगम प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करवाने निगम का अमला डटा हुआ है। अधिकारियों ने लगातार सभी संस्थानों में निरीक्षण करने की जानकारी देते हुए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोरोना संक्रमण के दौरान दिन रात अपनी ड्यूटी पूरी जवाबदारी से निभा रहे सफाई कामगारों को कार्य के दौरान सुरक्षा संबंधी संसाधन उपलब्ध कराने भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने सराहनीय पहल की है। महापौर परिषद के सदस्य और स्वास्थ्य विभाग प्रभारी लक्ष्मीपति राजू द्वारा इस ओर महापौर का ध्यान आकृष्ट कराया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए महापौर देवेंद्र यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने न्यूज टीम को दी है। विगत 15 से 20 दिनों पहले, चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष हूं, मैं देखा हूं हमारे स्वास्थ्य कर्मी रोज सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक रात तक लगातार काम कर रहे हैं। इस टाइप कोरोना टाइप महामारी जो पूरे भारतवर्ष में बहुत गंभीर रूप से फैली हुई है, भारतवर्ष से क्या पूरे विदेशों में फैली हुई है, इसको मैंने ध्यान रखते हुए मैंने एक दिन महापौर जी के पास मैंने चले गया। बोला महापौर जी ऐसी समस्या है, आप पूरी शहर का भी देख रहे हैं, साथ साथ मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य मित्र हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में है, पूरे भिलाई में कम से कम 1800 लोग हैं, ये दिन रात काम कर रहे हैं, जिनके कारण सुरक्षित है। इनको अपन जूता, दस्ताना और मोजे दे दे तो इनको बहुत अच्छा सुरक्षित हो जाते हैं। बिल्कुल मैं महापौर जी के इस बहुत निर्णय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने तुरंत तत्काल मेरे सामने ही महापौर जी ने फोन किया स्कंद आश्रम के स्वामी जी को। उन्होंने स्वामी जी से फोन किया और तुरंत जाके चर्चा भी कर लिए। स्वामी जी हमारे यहाँ 1800 कर्मचारी हैं जिनको हमको जूते, मोजे एवं दस्ताने चाहिए। तो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया महापौर जी ने, तो तुरंत स्वामी जी ने हमको कर्मचारियों के लिए करीब 1350 कर्मचारियों के लिए जूते, दस्ताने और मोजे सब हमको उपलब्ध कराया, जिसके महापौर जी के निर्देश के बाद मैं लगातार सभी जोनों में बांटते आ रहा हूँ और भी एक जोन बचे हुए हैं उसमें भी लगातार बांटते रहूंगा। इस मैंने महापौर जी से निवेदन किया, इस निवेदन को महापौर जी ने स्वीकार किया और स्वामी जी से चर्चा कर मेरे स्वास्थ्य कर्मचारी भिलाई के स्वास्थ्य मित्रों का ध्यान रखा। इस कारण मैं
पुनः एक बार महापौर देवेंद्र यादव जी एवं स्वामी जी का, आश्रम के स्वामी जी का भी मैं भावना एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ और सभी जनता से मेरे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी एवं महापौर जी लगातार आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग सब घरों में रहें। कोरोना से लड़ने का, इस महामारी, इस गंभीर बीमारी से लड़ने का सिर्फ घरों में रहकर ही हम लड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में बहुत गंभीर रूप से फैला हुआ है। आप लोग सब घरों में रहें, हम सुरक्षित रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके अपने देख रेख में, इस गंभीर बीमारी को अपने देख रेख में और सुरक्षित करते हुए इसको देख रेख कर रहे हैं। तो मैं एक बार मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही हमारे भिलाई विधायक महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार जनता से लगातार टच में है, लगातार जनता से चर्चा कर रहे हैं। और मैं पुनः एक बार सभी जनता से निवेदन करता हूं, घरों में रहें, और इसी का एक ही उपाय है, घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, तभी हम सुरक्षित हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे निगम के 1800 सफाई कर्मचारियों को केला प्रदान किया गया। उन्होंने प्रत्येक सफाई कामगार को 10 किलो केला देकर लगातार सहयोग करने आश्वासन भी दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रदेश में हुए लॉकडाउन के बाद से ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा लगातार जरूरतमंद और लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को राशन और सब्जियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिले के विभिन्न थानों में खाद्यान्न सामग्रियां पहुंचाकर पुलिस कर्मियों की मदद से इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से लगभग 20,000 किलो केला धर्मेंद्र यादव के सौजन्य से नगर निगम में कार्यरत 1800 सफाई कर्मचारियों को 10 किलो केला प्रति कर्मचारी प्रदान किया गया। निगम के जोन कार्यालयों में इसका वितरण किया गया। आज बड़े भैया धर्मेंद्र यादव द्वारा 20,000 किलो केला सफाई कर्मचारियों को कोविड-19 के तहत, जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, सफाई कर्मचारी जितने भी पूरे निगम में कर्मचारी हैं और जो दिन रात लगे हुए हैं अपने शहर को स्वस्थ करने के लिए, पूरा हर जगह उनको दवाई छिड़काव, सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। उनके एक एक परिवार के लिए, सबके लिए 10-10 किलो केला एक एक परिवार को दिया जाएगा उनके लिए, और उनकी पूरी मदद की जाएगी आगे भी। हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा 10 गाड़ी केला निकाला गया है। 10 की भी 10 गाड़ी केला 10 गाड़ी केला निकाला गया है, जो नगर निगम में भेजा गया है, जिस केले को हम सभी नगर निगम के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों को देंगे। इसके पूर्व भी धर्मेंद्र भैया द्वारा लगातार केले का वितरण किया जाता है, सब्जियों का वितरण किया जाता रहा है। लगातार धर्मेंद्र भैया के द्वारा सहयोग किया जा रहा है जगह जगह। हम अभी कुछ दिन पहले वार्ड में तो केला बांटे हैं, अब इसी के साथ हमने नगर निगम को भी छोटी सी मदद की है। आज बड़े भैया धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा 20,000 किलो केला का वितरण 1800 सफाई कर्मचारी को दिया गया है, जो दिन रात शहर के सेवाओं में लगे हुए हैं। साफ सफाई के कर्मचारी सभी को दिया गया। एक सफाई कर्मचारी के पीछे 10 किलो का केला का वितरण दिया जाएगा। नगर निगम के एमआईसी मेंबर और स्वच्छता विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए आभार जताया है। मेरे को 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस कमेटी के माननीय धर्मेंद्र यादव जी का मेरे पास फोन आया था। बोले राजू भाई, मैं पूरे भिलाई में जो भी गरीब लोग हैं, जितने लोग भूखे हैं, जितने लोग को खाना प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जितने लोग को राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जितने लोग को सब्जियां प्राप्त नहीं हो पा रही है, मैं उन सभी गरीबों का लगातार सहयोग कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके जो सफाई कर्मी और आपके सफाई मिस्त्री नगर निगम के जो 1800 लोग हैं, उनको भी मैं सब्जियां और उनको खाने की सामग्री देना चाहता हूं। तो मैंने बोला धर्मेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शहर के और गरीबों के साथ, जो हमारे शहर के, हमारे पूरे भारत के, जिनके कारण आज जो डॉक्टर हैं, आज पुलिस वाले हैं, आज हमारे स्वास्थ्य मित्र, स्वास्थ्य कर्मचारी कार्य सुरक्षित है। बिल्कुल आपने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। उन्होंने पर 2 दिन पहले मेरे से बातचीत की। आज सवेरे उनका फोन आया कि राजू भाई मैं 19,500 किलो सब्जी भेज रहा हूँ आपके 1800 कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और लगातार आज सवेरे से हम लोग सब्जियों का वितरण कर रहे हैं हर जोनों में। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी या सफाई मित्र हैं, इन सबों को लगातार बांटते जा रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव जी बोले और भी आगे
इस तरह का जो मेरे को गरीबों को, सफाई कर्मियों को सहयोग रहेगा, मैं लगातार करते रहूंगा राजू भाई। इसी कारण मैं पुनः एक बार धर्मेंद्र यादव जी को धन्यवाद देता हूं। बहरहाल प्रदेश के इतिहास में सर्वप्रथम निरंतर इस प्रकार प्रतिदिन जरूरतमंदों को हरी सब्जियों का वितरण किया जाना सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इसके पूर्व भी धर्मेंद्र यादव द्वारा जरूरतमंद परिवारों को सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध कराया जाता रहा है। आगे भी निरंतर वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की बातें कही गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मरोदा मार्केट के सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम रिसाली की कार्य प्रणाली पर अपना आक्रोश जताया है। प्रतिदिन सोशल डिस्टेंस के नाम पर 200 रुपए जुर्माना लिए जाने की बातें कही गई है। नगर निगम रिसाली द्वारा मरोदा मार्केट में सब्जी व्यापारियों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाए रखने चूने से मार्किंग की गई है, जिसमें बैठकर व्यापारियों द्वारा व्यवसाय किया जाता है। वहीं कुछ व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन भी यहां किया जा रहा है। इसका खामियाजा सभी व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। निगम कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस और मास्क के नाम पर 200 रुपए वसूल किए जाने की बातें व्यापारियों ने कही हैं। निगम वाले लोग कभी बोलते हैं इधर लगाओ, कभी उधर लगाओ, उसी में हम लोग का टाइम निकल जाता है। फिर डिस्टेंसिंग में लगाने के बाद भी 200 रुपये का चालान लेके जाता है। इससे हम लोग अपना घर चलाएंगे कि निगम वाले को देते रहेंगे? ऐसे ही हम लोग परेशान रहते हैं। छोटा छोटा परिवार, बच्चे हैं, उसके देखने के लिए हम लोग छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, जितने सब्जी वाले लोग। लेकिन निगम वाले लोग डेली आते हैं, डेली परेशान देके जाते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, दूर लगाओ, दूर लगाओ। दूर डिस्टेंसिंग होने के बाद भी चालान लेके जाता है 200 रुपये का। नगर निगम वाले चालान डेली काट रहे हैं, गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी 200 रुपये फाइन कर रहे हैं। इससे देखिए कि जनता कितनी दुखी है, आप खुद देखिए, है ना। हम लोग गरीब आदमी यहाँ देखिए लगा कर रखे हैं। हाँ, हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं हम लोग को मालूम है। एक तो लॉकडाउन है, कुछ मतलब खुलना नहीं है, कुछ कहीं काम नहीं है, सब्जी बेच रहे हैं सर। अब हम लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे बताओ? हाँ, हम लोग फांसी लगाएंगे, अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे बताओ? हाँ, हम लोग को परेशान कर दिए सर नगर निगम वाले सर। हम लोग सर मोदी के पास सर हम लोग जाएंगे सर फांसी लगाने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर फूड सब लगा रहे हैं सब्जी अपने जीवन यापन के लिए, अभी आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन है, इसी से फिर भी अपने कुछ भी काम नहीं चल रहा है, तो बेचारे लोग सब हम लगा रहे हैं साग सब्जी के। और ये नगर निगम लोग जो आते हैं और बगैर वो किए तुम यहाँ वो करो परेशानी, फिर भी हम लोग डिस्टेंस रख के कर रहे हैं। जो ग्राहक आ रहे हैं उसके ही बोल रहे हैं भाई थोड़ा भीड़ भाड़ मत रखे, थोड़ा दूर मतलब दूर से होकर खरीदें। फिर भी बता रहे हैं, फिर भी जो निगम वाले हैं हम लोग को परेशान कर रहे हैं, आकर बार बार बोल रहा है कि भाई सर, हम लोग उसको बता रहे हैं सर यहाँ पर देख लीजिए हमारे में भीड़ भाड़ भी नहीं है, हम दूर से ही हम उसको चेता रहे हैं जो ग्राहक है। फिर भी हम लोग आके बार बार परेशान कर रहे हैं। और जहाँ तक कि सर मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से लोग हमको परेशान कर रहे हैं, और देखिए आज तमाम आप दुकान को जहाँ पर गुड़ाखू का है जो एक नशा पदार्थ है, उसको आज कितने उसका खुल रहे हैं, खुलेआम यहाँ पर हो रहा है उसका भ्रष्टाचार के रूप में, और उसका कीमत हाई फाई उसको भी आप वो दिखाई नहीं दे रहा है, और हम ही लोगों को बार बार परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सर मैं कहना चाहूँगा एशियन के माध्यम से ये हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए। और निश्चित तौर पर हमको परेशान का वजह है मात्र इसको सामने में ही रोड में ही दिखता है कि साग सब्जी बेचने वालों को। तो मैं यही शासन को डालने का प्रयास करूँगा कि हाँ हमारी बात को रखें। बहरहाल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने निगम प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। बावजूद कुछ व्यापारियों की लापरवाही का खामियाजा सभी व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के तालाबों को भरने तांदुला नहर से पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके पूर्व तालाबों की सफाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। तालाबों का गहरीकरण करने की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। गौरतलब है कि तालाबों का उपयोग ग्रामीणों द्वारा निस्तारी सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता है। नियम समय पर तालाबों में पानी भरे जाने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धन्वंतरी बाईओस क्लिनिक कोलकाता के सहयोग से भिलाई के श्रमिक बस्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 25 संतोषी पारा कैंप 2 संगठन कार्यशाला में धन्वंतरी बाईओस क्लिनिक के आयुर्वेदिक चिकित्सक धीरज मिश्रा एवं उपस्थित सहयोगी की उपस्थिति में शरीर के बेसिक तंत्रों जिनमें तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़ा, होल बॉडी चेकअप से शरीर में ऐसी बीमारियों को पता लगाने के साथ उनको पनपने से रोकने और असर कम करने के लिए जरूरी उपाय व सुझाव परहेज के साथ दिए गए। होल बॉडी चेकअप के तहत हृदय स्थिति के परीक्षणों में दिल और उससे जुड़े मामलों की जांच, बायोमेडिकल प्रोफाइल के अंतर्गत महिलाओं में मेमोग्राफी जांच, दांतों, कान, नाक, गला, आंखों की जांच, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर आदि परीक्षण यहां पर किए गए। इसकी जानकारी शिविर में निःशुल्क सेवा दे रहे चिकित्सक धीरज मिश्रा ने न्यूज टीम को दी। सर, ये बॉडी, इसको नाम है क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर। ये एक्चुअली क्या है, पहले लोग ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, आयुर्वेदिक को जो विशेषज्ञ होते थे वो नाड़ी पकड़ के बता देते सब चीज़। तो उसी के थ्योरी पे, उसी के बेसिस पे ये मशीन बना हुआ है। इसमें क्या करता है कि मैग्नेटिक द्वारा हमारे पूरे शरीर को स्कैन करता है और शरीर के कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं। जैसे इसमें ज़्यादातर लोगों को, किसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लंग्स में क्या दिक्कत हो रहा है, या तो किसी के किडनी में यूरिक एसिड वगैरह की क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आपका शुगर का भी थोड़ा बहुत जांच हो जाता है। इसमें आपका विटामिन की क्या मात्रा है वो बता देता है, आपका इम्यूनिटी पावर के बारे में। तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ बारे में बताता है, नॉलेज देता है, जिसके थ्रू हम लोगों को उसका प्रिकॉशन बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। वही हमारा उद्देश्य है, उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे में संगठन द्वारा पूरे शरीर का चेकअप करने के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन करना अपने आप में एक सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 7 फरीदनगर अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर के रहवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में एक मिसाल कायम की है। देखिए खास खबर। जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तभी से पूरे देश सहित भिलाई शहर में भी चाहे कोई भी त्योहार हो या चाहे किसी का जन्मदिन, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन सारे त्योहारों को और अपने अपने जन्मदिन को मनाते लोगों को अलग अंदाज में देखा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में वार्ड 7 फरीदनगर अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर के रहवासियों ने एक मिसाल कायम की है, जिसके तहत वार्ड में जिस किसी का भी जन्मदिन आता है वह वार्ड पार्षद के घर जाकर असहाय और जरूरतमंदों को जरूरत के सामान बांटकर हर त्योहार सहित अपना अपना जन्मदिन मनाता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में उल्लासनगर के मुर्तजा दाऊदी सर के पुत्र अब्बास दाऊदी, जिनकी उम्र 9 वर्ष है, उनका जन्मदिन रमजान के मौके पर जरूरतमंद परिवार को सभी धर्म के लोगों को सेवई, शक्कर, चाय पत्ती, आटा, तेल, दाल, आलू, प्याज सामग्री देकर राहत व मदद की गई। अब तक उल्लासनगर के 4 रहवासियों ने इसी तरह से अपना जन्मदिन मनाया है, जो कि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका है। इसकी जानकारी वार्ड 7 की पार्षद शोषण लोगन सहित उल्लासनगर विकास समिति के अध्यक्ष तथा बर्थडे बॉय अब्बास सहित उनके पिता ने दी। अब्बास ने आम जनता से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और घर पर ज्यादा रहने की अपील की है। बर्थडे तो हमने एक उद्देश्य के पर्पज से बनाया है। आप जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है और उसके कारण जो पूरे देश में विपदा आई हुई है, कई जगह है सरकार के द्वारा राशन सामग्री वितरित तो किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो बोलना चाहिए सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन दुख तो उनके अंदर भी है कि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो आज ये बर्थडे मनाने का एक उद्देश्य ये था कि हमने ऐसे परिवारों को यहाँ आमंत्रित किया था और ये बच्चे हैं, इसका नाम अब्बास है, इनके पिता मुर्तजा सर जो उल्लासनगर के अभी निवासी होने वाले, उनकी एक खुशी थी कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। और सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को और मैं अपने नगरवासियों को भी आज सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी कि आज रमज़ान का पवित्र महीना चालू हो रहा है। और हमारा उद्देश्य और सर का उद्देश्य था कि मेरे बेटे का जो बर्थडे है मैं ऐसे लोगों की व्यवस्था करूंगा जो रोज़ाधारी है। आज से रोज़ा स्टार्ट हो रहा है। कई परिवार हैं जिनके पास थोड़ी सी जैसा चल रहा है विपदा, जिसमें राशन सामग्री की कमी हो रही थी, तो हमने आज इस बच्चे के बर्थडे के उद्देश्य से जो
आप ये बात सही है कि जो समय चल रहा है इसमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया सर। हमने एक बहाना बनाया है इस बच्चे के बर्थडे का, ताकि उन लोगों की व्यवस्था कर सके जो रोज़ाधारी थे। आप देखेंगे हमारे इस पैकेट में सिवई है, तेल का पैकेट है, शक्कर है, आटा है, ताकि थोड़ा रोज़ाधारी जो शाम को रोज़ा खोलेंगे उनमें इन चीज़ों की व्यवस्था हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उल्लासनगर के अध्यक्ष अब्दुल रब भाई जी का। इन्होंने भी अपना बर्थडे कुछ समय पहले सेलिब्रेट नहीं किया था, उनका भी यही उद्देश्य था। उन्होंने भी 20-25 परिवारों की राशन की व्यवस्था करी थी। मैं धन्यवाद दूंगी। अपना जन्मदिन यहीं पे मनाया था और फरीदनगर के अंतर्गत उल्लासनगर है, उल्लासनगर विकास समिति है। हम लोग आपस में बैठक किए थे, बैठक में निर्णय लिया गया था जो भी किसी भी परिवार के सदस्य का बर्थडे पड़ता है और भी खुशी का मौका कुछ भी पड़ता है, अपन ज़रूरतमंदों को राशन देके राहत पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैडम सोशल लोगन जी का, जो हर हमेशा हमारे साथ देती हैं। तो ये अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्या इस वजह से इस मदद रूपी जन्मदिन को मनाया जा रहा है या आगे भी चालू रहेगा? ये जब तक अपना ये लॉकडाउन चलता रहेगा, अपने कॉलोनी के किसी भी सदस्य का कुछ भी प्रोग्राम पड़ेगा, बर्थडे हुआ, कोई भी सालगिरह हुआ, हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे और राहत पहुंचाते रहेंगे। अभी हम लोग ये विश्वव्यापी समस्या है, इसको सब देख रहे हैं। देखिए सरकार अपने ओर से तो पूरी कोशिश कर रही है कि सभी को खाना पीना अपना छोड़े, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज भी बच जा रहे हैं। तो इसका बर्थडे तो आज सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, ना इसके दोस्तों को बुला सकते थे, तो यहीं इसका बर्थडे इन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है उनके साथ किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, अन्य लोग भी हैं, सभी लोग हैं इसमें, इसलिए हमने सभी के लिए काम किया है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोस्त की जगह बहुत सारे लोग हैं और सबको बांट रहे हैं। तो आपने इन लोगों को जो बांटा है, किट बांटे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। आगे अपना बर्थडे और कैसे मनाओगे फिर? यहीं पे आके या फिर घर में, कोरोना अच्छा। के खत्म होने के बाद। बेटा, जैसा आप बोल रहे हो कि कोरोना वायरस की वजह से आपने ये बर्थडे मनाया, तो आप पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे इससे बचने के लिए? स्टे होम, स्टे सेफ, सैनिटाइजर यूज करें और घर में रहें। उल्लासनगर के निवासी इस तरह से अपना जन्मदिन मनाकर जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करते हुए सर्व समाज के लिए एक मिसाल कायम करते नजर आ रहे हैं। हमें भी चाहिए इस संकट की घड़ी में खुद को बचाए रखते हुए जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। घर से बेवजह बाहर निकलकर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग अपनी मनमानी में इतने मशगूल होकर अंजाम देते फिर रहे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें मुर्गा बनना पड़े या मेंढक, पर वे बाहर निकलने से बाज नहीं आते हैं। इन दिनों ऐसे हालात कई जगह देखे जा रहे हैं जहां कानून का उल्लंघन कर नियम तोड़कर लोग बाहर निकल रहे हैं। सभी स्थानों की तर्ज पर कुमारी थाना क्षेत्र में भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर एक बार फिर जाते जाते सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं। नमस्कार। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग झड़ते बालों को रोकने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत असरदार है। दही से बालों को ज़रूरी पोषण मिलता है। बालों पर दही लगाने के आधे घंटे बाद धो लें। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस उपाय को करें। इससे बालों को मजबूती मिलेगी और आपके बाल सुंदर दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, काली मिर्च, अजवाइन, नमक लाहौरी, ज़ीरा, सौंठ, धनिया, मोटी इलायची, पुदीना, काला नमक और नौसेदार, ये सब 10-10 ग्राम की मात्रा में लें और 3 ग्राम लौंग लें। इन सब को मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। अब रोज़ाना 3 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट का दर्द और पेट की गैस का इलाज होता है।
खाना ठीक से हजम करने में भी ये आयुर्वेदिक उपाय काफी फायदेमंद होता है। गंजेपन से छुटकारा पाना मतलब नए बाल उगाना और पुराने बालों का गिरना रोकना। इसके लिए 5 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर सिर पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। इस देसी नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। और जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए अश्वगंधा, शतावरी का चूर्ण और अमलकी को अच्छे से मिला लें और रोजाना सुबह पानी के साथ लें। इससे दर्द ठीक होगा और जोड़ों को मजबूती भी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर गठिया की शिकायत हो तो इस उपाय से वो भी ठीक होता है। लहसुन के तेल में अजवाइन और हींग मिलाकर पका लें और जोड़ों की मालिश करें तो जोड़ों और घुटनों का दर्द दूर होता है। दिल की बीमारियों का उपचार घरेलू नुस्खे से करने के लिए 20 ग्राम गाजर का रस और 40 ग्राम आंवले का रस मिलाकर पिएं। इस उपाय से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अगर किसी को आधे सिर दर्द यानी कि माइग्रेन की बीमारी हो तो सिर के जिस हिस्से में दर्द ज्यादा हो उस तरफ की नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालिए। लीवर की सूजन और कमजोरी दूर करने के लिए हर रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिएं। लीवर को ताकत देने और गर्मी दूर करने का ये रामबाण उपाय है। चेहरे से पिंपल्स और कील मुहासे हटाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से चेहरे को धोएं। पत्तों को पीसकर एक लेप बना लें और चेहरे पर लगाएं। फ्रेंड्स, गुर्दा यानी कि किडनी के रोगों से बचने और इलाज करने के लिए हर 1 घंटे में पानी पीने की आदत डालें। पानी पीने से किडनी में मौजूद विषैले पदार्थ पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। नींबू पानी पीने से भी फायदा मिलता है। इससे शरीर को विटामिन भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अधिक खाने की आदतों से परेशान हैं और भूख कम करने के लिए दादी माँ के नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च और हरी मिर्च का सेवन करें। मिर्च से भूख कम लगती है और मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। नपुंसकता हो या फिर मर्दाना कमजोरी, इसका इलाज आयुर्वेद तरीके से करने के लिए 1 चम्मच आंवला चूर्ण और 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाइए और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इस नुस्खे से यौन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता का इलाज भी होता है। फ्रेंड्स, कब्ज खोलने के लिए दही में इसबगोल की भूसी मिलाकर खाएं। पत्ता गोभी का जूस और पालक का जूस कब्ज का इलाज करने में असरदार होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग। पथरी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना हो तो पत्थर चट्टा का 1 पत्ता और 4 दाने मिश्री पीसकर 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट पिएं। 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सफरगंधा पीसकर पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आपको शुगर बढ़ने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। जूस बनाने से पहले करेले के बीज निकाल दें। जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और पिएं। इस उपाय को 2 महीने तक लगातार करें। आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए 1 गिलास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी चूर्ण मिलाकर पिएं। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से खून की कमी दूर होने लगती है। खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाया हुआ ताज़ा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग करने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है।
सर्दी जुकाम की समस्या में नाक बंद होने लगे तो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर किसी पतले कपड़े में बांध लें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूंघे, इससे नाक खुल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े तो तुरंत 50 से 100 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिला दें और कच्चा लहसुन चबाने को दे दें। मसूड़ों में दर्द, दांत दर्द और सूजन की समस्या का उपचार करने के लिए एक गिलास पानी में 3 से 4 पत्ते अमरूद के उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर छान लें। अब इस पानी से थोड़ा नमक मिलाकर कुल्ला करें। दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। एक गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें और काढ़ा बनाकर पिएं। इस काढ़े में पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर पीने से प्लेटलेट की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आयुर्वेदिक दवा स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया में रामबाण उपचार का काम करती है। दोस्तों, चेहरे पर दाग, धब्बे और झुर्रियां हो तो थोड़े से बेसन में थोड़ी सी मलाई और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर रखिए, फिर इसे धो लें। इस घरेलू उपाय से चेहरे की खुश्की दूर होती है, साथ ही झुर्रियां साफ होते हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। सर्दियों में होने वाले रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखा जाए। सर्दियों के मौसम में काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, केसर और गुड़ जैसी चीजें खाना चाहिए। ठंड में विटामिन सी के लिए संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करिए। गले में टॉन्सिल और छाले होने पर आधा लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं और पानी को अच्छी तरह से उबलने दें। पानी ठंडा होने पर इसे छान लें, फिर इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक गरारे करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर टॉन्सिल्स होने से राहत मिलती है। दोस्तों, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार में 2 चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम 3 बार आप बच्चे को संतरे का रस पिलाएं।